Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the history and development of computer और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ पे आई बटन पे भी शो हो जाएगा। जबकि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। सो मूविंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है एक्टिविटीज़ या इवेंट्स जो कि पास्ट के अंदर हुए हों। सो कंप्यूटर हिस्ट्री का मतलब क्या होगा? द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कैसे कंप्यूटर ने ग्रो किया है। एक पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, उससे पहले कुछ मैकेनिकल मशीन्स होती थी। सो कंप्यूटर ने ये जो तमाम सफ़र तय किया है इतने बड़े कैलकुलेटर से, इतने बड़े मशीन से, अब एक छोटे से लैपटॉप्स या पाम टॉप्स या छोटे छोटे कंप्यूटर्स तक का जो इसका सफ़र है उसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से पहले पहले का जनरेशन, जैसा कि 5 जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। उससे पहले का जो इरा है, जो दौर है, उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री इरा। उसमें क्या हुआ था? उसमें भी छोटे छोटे मशीन्स ईजाद हुई जो कि रिजेंबल करती थी कंप्यूटर से, और जिसने कंप्यूटर को ईजाद करने की तरफ जो पहले पहले कदम थे। सबसे पहले जो मशीन बनाई गई वो अबेकस ने बनाई और उस मशीन का नाम था अबेकस मशीन। अबेकस मशीन जो थी वो मैकेनिकल डिवाइस थी जिसमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अबेकस मशीन मैकेनिकल डिवाइस थी जिसके अंदर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स परफॉर्म होते थे, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट वाज द फर्स्ट मशीन इन्वेंटेड इन 4th सेंचुरी। ये 4वीं सदी में पहली मशीन ईजाद की गई जिससे आप मैथमेटिकल या अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल मैकेनिकल सी मशीन थी जिसके अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते थे जिनको मूव करने के बाद आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। उसके बाद जॉन नेपियर आया जिसने अपनी एक मशीन दी जिसका नाम था नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश थियोलॉजियन था और मैथमेटिशियन था जिसने 1614 के अंदर लॉग्स को इन्वेंट किया। ये जो नेपियर्स बोन थी, ये मशीन क्या करती थी? ये परफॉर्म करती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अबेकस परफॉर्म क्या कर रही है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये क्या थी? पहली मशीन थी। ये कौन सी मशीन थी? मैकेनिकल मशीन थी। नेपियर की हम बात करें तो नेपियन जो है वो लॉग्स मशीन उसने दी, 1614 में दी, और ये क्या परफॉर्म करती थी? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। उसके बाद नेक्स्ट मशीन जो आती है वो आती है विल्हेल्म शिकर्ड। ही बिल्ड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। तीसरी मशीन कौन सी आई? मैकेनिकल कैलकुलेटर आया जो कि 1623 में बनाया गया, ठीक है। विच वाज एबल टू परफॉर्म प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन का पूरा एक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता था मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि विल्हेल्म ने डेवलप किया था। दिस डिवाइस सपोर्टेड 6 डिजिट कैपेसिटी, और इसकी डिजिट कैपेसिटी कितनी थी? 6। सो विल्हेल्म का जो कैलकुलेटर था उसकी 6 डिजिट कैपेसिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेटर आया ब्लेज पास्कल का। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर दिया 1642 के अंदर, 1642 के अंदर, विच कुड ऐड, ये परफॉर्म कर सकता था चारों फंक्शन। कौन से? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ठीक है। जो इसका कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, 1642 में ईजाद हुआ। ये 2 नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता था और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था रेपिटेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद दिस डिवाइस सपोर्टेड 8 डिजिट्स। ब्लेज पास्कल की जो डिवाइस है वो कितने डिजिट्स को सपोर्ट करती है? 8 डिजिट कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। विल्हेल्म की जो डिवाइस थी वो कितनी थी? 6 डिजिट और इसकी 8 डिजिट, और ये ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ परफॉर्म करती है।
उसके बाद लास्ट पे आई मशीन जो थी चार्ल्स बेबेज ने दी। चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन की सबसे पहले डिफरेंस इंजन। 1820 के अंदर एक डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया गया जो कि चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया। ये परफॉर्म क्या करता था, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेबल्स, ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल टेबल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, परफॉर्मेंस देता था उस पर, ठीक है। फिर 1842 में जाके 1820 के बाद 1842 में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड एन अदर डिवाइस विद द नेम ऑफ एनालिटिकल इंजन। पहले उसने डिफरेंस इंजन बनाया, फिर 1842 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया। इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन क्या था, वो एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेबल्स को परफॉर्म करता था, जबकि एनालिटिकल इंजन क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि परफॉर्म करता था बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 एडिशंस पर मिनट। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो थे उनको सॉल्व करता था और 1 मिनट के अंदर 60 एडिशंस परफॉर्म कर सकता था चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री हिस्ट्री इरा ऑफ कंप्यूटर। इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की जो ये प्रेजेंट फॉर्म है इस तक आने से जो पहले का इरा है, ठीक है, जनरेशन से पहले कंप्यूटर इन दौरों से गुजरा। पहले अबैकस मशीन होती थी, फिर नेपियर्स बोन मशीन आई, फिर विल्हेम मशीन आई, फिर ब्लेज पास्कल ने दी, चार्ल्स बेबेज ने दी, ये तमाम मशीनें आईं। जिसने क्या किया, ये कैलकुलेटर्स थे बेसिकली, ठीक है, ये कैलकुलेटर्स थे। इससे फिर आइडिया जनरेट हुआ कंप्यूटर का। फिर कंप्यूटर की पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ आई, जिसको हमने एक और वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।